उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के बावनखेड़ी हत्याकांड की दोषी शबनम को फांसी देना तय माना जा रहा है। देश आजाद होने के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। शबनम को फांसी का सुन सबसे ज्यादा खुश इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले एक तो तत्कालीन विवेचक रहे आरपी गुप्ता और दूसरे शासकीय अभिवक्ता डीपी सिंह हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में एक गांव है बावनखेड़ी। यहाँ के रहने वाले शौकत अली की बेटी शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की देर रात अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के लोगों को दूध में नशीली गोली देकर परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी और पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात हमलावरों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। जब इस हत्याकांड में शबनम नाम सामने आया तो जब पूछताछ शुरू हुई तो प्रेमी सलीम के साथ हत्या करने का जुर्म कबूल किया। इसमें शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के मिलकर के मौज मस्ती के लिए और अपने पूरे परिवार 7 लोगों की माता पिता दोनों भाई और भाभी और बुआ की लड़की और भतीजे 11 महीने की निर्मम गला काट करके हत्या कर दी थी। समाज ने इसको बड़ी भर्त्सना की थी और उसमें नामजदगी शबनम ने अपने चचेरे भाइयों की फर्जी कर दी थी उन्हें जेल भिजवाने के लिए। ये तफ्तीश 2 दिन बाद मेरे सुपुर्द हुई, मैंने तफ्तीश की तो इसमें जो है घटना का बिल्कुल स्पष्ट वर्कआउट हुआ। वहीं शबनम के चाचा का कहना है कि शबनम को उसके करे की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पूरी घटना को इस तरह बताया। उस टाइम हम सहारपुर जा रहे तो 2:10 पर हमें यहाँ पुलिस ना लाकर गांव वाले लाए। तो 14-15 अप्रैल दिन इतवार के शामी सोमवार का सुबह आया। तो जब हम जो आए तो सारे कटे पड़े। ये रो रही शबनम ने क्या वो तो और उन्होंने काटे। जब आरपी गुप्ता और विजयपाल और एक सिपाही और इन्होंने केस खोल दिया 30 दिन। वहीं इस घटना में तत्कालीन विवेचक रहे आरपी गुप्ता ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस हत्याकांड का खुलासा किया। शबनम ने अपने प्रेमी से मिलकर मौज मस्ती के लिए पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, जिसमें माता पिता दोनों भाई और भाभी और बुआ की लड़की और 11 महीने का भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन शबनम ने अज्ञात हमलावरों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब घर का गेट अंदर से बंद था, तो अगर बदमाश आते तो गेट खुला होना चाहिए था। जब उन्होंने सलीम को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि शबनम ने हत्या से पहले नींद की गोली मंगवाई थी और उसके बाद हत्या की है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं जल्द से जल्द दोनों को फांसी दी जाए, जिससे फिर लड़कियों और लड़कों पर विश्वास कायम हो सके। जब ये घटना हुई थी तो मौके पर मुझे भी बुलाया गया था। मैं मौके पर गया था तो मैंने देखा था कि जो ये मैंने इससे बात पूछी तो वो जो विश्वसनीय नहीं थी। सबसे पहले तो उसने ये बताया था कि बदमाश जो है हमारे 7 भाइयों को 7 परिवारों वालों को मार करके चले गए, जबकि कुंडी अंदर से बंद थी जीने की। तो जब बदमाश जाएंगे तो कुंडी अंदर से कैसे बंद कर जाएंगे। दूसरा वो जो है उसमें ये ऊपर सो रही थी और बाकी लोग नीचे। उसने बताया मैं ऊपर छत पर सो रही थी, नीचे बाकी परिवार जो है नीचे कमरों में लेटे हुए थे। जब मैंने उससे पूछा कि आप ऊपर क्यों लेटी हुई थी तो बोला वैसी गर्मी की वजह से चलेगी, जबकि उसमें इन्वर्टर भी लगा था, लाइट भी थी। तो इस बात पर भी विश्वास नहीं किया गया। दूसरा उसको सख्ती से जब पूछा गया तो ये मालूम हुआ कि इसका एक प्रेमी सलीम है, वो इसको रोज़ाना मोटरसाइकिल से वहाँ पे कॉलेज में छोड़ता है। तो इसमें सुराग रसी उनके सलीम को अगर बातचीत की जाए तो ये केस खुल सकता है। सलीम को मैंने पकड़ा, उसने पूरी घटना का विवरण दिया और उसने ये भी बताया कि मारने से पहले शबनम ने मेरे से नशीली गोली मंगाई थी, जिन्हें मैं पाकवाड़ा से लेकर के दूध में डाल करके शबनम ने पूरे परिवार को दे करके इसके बाद कुल्हाड़ी से गला काट करके उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। माता पिता लड़कियों से ज़्यादा प्यार करते हैं लड़कों की अपेक्षा, लेकिन लड़की ने
अपने माता पिता के साथ बड़ा धोखा करके और 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। और उसमें नामजदगी शबनम ने अपने चचेरे भाइयों की फर्जी कर दी थी उन्हें जेल भिजवाने के लिए। ये तफ्तीश 2 दिन बाद मेरे सुपुर्द हुई, मैंने तफ्तीश की तो इसमें जो है घटना का बिल्कुल स्पष्ट वर्कआउट हुआ और जिसमें जिला जज द्वारा अमरोहा द्वारा इसमें फांसी की सज़ा दी गई। ये फांसी की सज़ा महिला को इस स्वतंत्र भारत में पहली फांसी होगी और इसको फांसी होना इसलिए ज़रूरी है जिससे समाज में जो महिलाओं का सम्मान है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे और सम्मान बरकरार बना रहे और महिलाओं को इससे ज्ञान भी मिले। वहीं शबनम को फांसी की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुश उस कांड को लेकर शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी दिलवाने में अहम रोल निभाने वाले तत्कालीन शासकीय अधिवक्ता डीपी सिंह ने इस केस को पूरी तरह से लड़ा था। ठोस कार्रवाई के चलते ही स्थानीय अदालत ने शबनम को फांसी की सजा सुनाई, जिसकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। डीपी सिंह का कहना है कि दया याचिका खारिज होने के बाद अब जल्द उसे फांसी दे दी जाएगी। ये घटना 14 अप्रैल 2008 की थी, रात की। इसमें क्या हुआ था कि शबनम के सलीम से संबंध थे और इसने रात को उसे बुलाया घर पे और बुला के उसने जो है चाय में कुछ मिला के दिया और बाकी सब उसने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। जब वो काफ़ी दूर निकल गया तो शबनम ने उसे फ़ोन करा सलीम को कि ये तो एक बच्चा तो रह ही गया। तो उसने कहा मैं तो दूर निकल गया, तू मार दे। तो उसने उस बच्चे की हत्या उसने कर दी जो उसका भांजा था। सर आपने केस लड़ा, क्या मतलब केस में क्या आपने तथ्य देखे, क्या चीज़ आपको लगी? इसमें जो उसकी वो विवेचना हुई तो ये विवेचना में ये आया कि वो जो कुल्हाड़ी थी वो उसने तालाब से बरामद करके दी और उन्होंने इस केस के दौरान दोनों ने जो हुसैनी साहब थे जिला जज, उनके सामने इन्होंने कन्फेस किया कि हाँ हमने ये हत्या करी है और हमारे दोनों के आपस में संबंध थे और हम इस ज़मीन को की सबको मार कर इस ज़मीन को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, हड़प लेंगे, इसलिए हमने ये प्लानिंग बना के ये हत्या की। तो सर उस समय जो कोर्ट से ये आदेश हो गए थे तो क्या मतलब किस तरीके से आपने केस लड़ा और किस तरीके से इसमें जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट की थी वो सारे गवाह, पहले तो अज्ञात में FIR हुई थी, विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आए और उसमें जो बयान हुए उसमें सारे बयानों में इनके खिलाफ एविडेंस आई और ये केस जो है बाखूबी इनके खिलाफ प्रूफ हुआ, साबित हुआ। तब इनको हुसैनी साहब ने इन कन्फेस के और केस के आधार पर इनको सजा दी। क्या सजा हुई उस समय फांसी की सजा हुई। उसके बाद आज याचिका इनकी राष्ट्रपति की अभी खारिज हुई, क्या मानते हैं आप, कब तक इन्हें फांसी होगी? मुझे लगता है अभी 2-4 दिन में, इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में फांसी हो जाए।